आप ये देखिए, ये सिर्फ जूता मैं समझता हूँ सीजेआई पे नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे जूता है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों पर जूता है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहने वालों पर जूता है। ये जूता सिर्फ एक सीजेआई पे नहीं है, ये तमाम पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के जितने भी दलित हैं उन पे जूता फेंका गया है और हम लोग इसकी घोर भरसक निंदा करते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी घटना उन्होंने दिखा दिया 75 साल की आज़ादी के बाद कि आप कहीं पहुंच जाओ, आप सीजेआई बन जाओ, हम आपके औकात तुम्हारी जूतों में है। और जूता इसलिए फेंका गया कि आपको जूते में रखने की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके पेट में दर्द इस बात के भी है कि दलित जो बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म से अलग होता जा रहा है, इनकी विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्द उनको झलक रहा है, ये दिख रहा है, जिस कारण से घटना लगातार घट रही है। तो अब आगे क्या किया जाएगा? अभी तक तो कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, दिल्ली पुलिस ने कोई संज्ञान भी नहीं। भाई मैं तो समझता हूँ कि खुद सीजेआई साहब को सुमोटो लेकर इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए था। जो सीजेआई साहब ने, मैं समझता हूँ कि पूरे दलितों का मैं कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया है। जब बड़े पैमाने पर पूरे देश के दलित रोडों पर उतर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आपके फेवर में आकर दलितों को सम्मान में बात रख रहे हैं, तो सीजेआई साहब के साथ तो पूरे दलितों का सम्मान जुड़ा हुआ है। तो सीजेआई साहब को अपने सम्मान के साथ साथ मैं समझता हूँ पूरे देश के सम्मान को बचाना चाहिए था, दलितों के सम्मान को बचाना चाहिए था, और इनके अंदर उन्होंने बड़े पैमाने पर सामने आकर इसका विरोध करना चाहिए था और ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए था। अब वो बुलडोजर नहीं चलेगा, जो योगी का बुलडोजर था उसके खिलाफ ही मामला चल रहा था, वो बुलडोजर नहीं चलेगा, वो एनएसए नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक अपर कास्ट से मनुवादी लोग हैं, तो चल रहा है। सर, जो घटनाएं सड़क पे हुआ करती थी जूता चप्पल वाली, अब वो कोर्ट में पहुंची, जी सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये पूरा प्लान के तहत पहुंचाया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दलित कम्युनिटी से हैं, वो दलित कम्युनिटी से हैं, इस कारण से आज वो जूता चला है। वो दिखा रहे हैं दलितों की औकात की दलित किसी भी पद पे पहुंच जाए, लेकिन औकात जूते बराबर के रखेंगे, हम लोग रखेंगे, ऐसा उन्होंने इस घटना के बाद अंजाम दे दिया है। और बड़े पैमाने पर पूरे दलितों के अंदर, पूरे भारत के अंदर रोष है, बड़े पैमाने पर मार्च भी होगा और बड़े पैमाने पर लोग जागृत होकर इस मतलब जो घटना घटी है इसका खंडन भी करेंगे। आप दलित सीजेआई क्यों कह रहे हैं? आपको नहीं लगता पूरी व्यवस्था पे जूता मारा? नहीं, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि ये पूरी व्यवस्था पे, पूरी स्वतंत्रता पे जज पे लगा हुआ ये लोग, अभी सीजेआई साहब का कार्यकाल 26 नवंबर तक का है, नवंबर के बाद हट जाएंगे, लेकिन ये जूता जो है लोकतंत्र पे जूता है, ये संविधान पे जूता है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे जूता है, और तमाम बाबा साहब के चाहने वालों को साथ साथ जो इस देश के कानून व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं उन सब पे जूता है। वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ये उन सब पे जूता है। तो उन सब लोगों को, दलितों को नहीं, उन तमाम लोगों को इसके खिलाफ उतर के मैं समझता हूँ कि आह्वान करना चाहिए और बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। इसका जश्न मना रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं सीजेआई साहब की, अजीब अजीब करे फोटो बनाकर, गले में मटका, पीछे झाड़ू लटकाकर, उन लोगों वो उनको तो खुशी हो रही है ना कि भाई हम लोग जिस व्यवस्था को हमारे बड़े बुजुर्गों ने सींचा, 75 साल के जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के माध्यम से हम लोगों ने बचाया, उनको उन्होंने ताकत दिखाई अपनी कि हम लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि आज 2014 से लेकर 2025 आ गया, भाजपा सत्ता में है, संघ सत्ता में है, तो संघ ये चाहती है 100 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ जो सीजेआई साहब की मदर है उन्होंने जाने से मना किया, तो दोनों तीनों प्रकार का रोष मैं समझता हूँ कि उन्होंने एकदम निकाल दिया और पूरे देश के दलितों को नीचे दिखा दिया। पीएम मोदी तो बात कर रहे हैं सीजेआई साहब। पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, पीएम मोदी जब कहाँ चले जाते हैं, जब वो सीजेआई साहब के घर पे आरती उतारने पहुँच जाते हैं। अब पीएम मोदी या कोई भाजपा का नेता घर को नहीं पहुँचा है। आज सिर्फ और सिर्फ जब बड़े पैमाने पर इस आंदोलन ने रूप पकड़ा तब वो जाकर ट्वीट करते हैं, तब जाकर जो है वो जो भाजपा के नेता हैं तब जाकर से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी इस बड़े लेवल पर खामोश है। उन्हें कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर डिबेट करानी चाहिए, बड़े लेवल पर इसका मुद्दा इशू उठाना चाहिए, लेकिन वो सब लोग चुप है। कर्नाटक के मंत्री बीजेपी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कोई अफसोस नहीं है। उनको भाई उनके लिए तो बढ़िया हुआ ना, क्योंकि उनकी व्यवस्था है वो मनुवाद है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है, उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग बढ़िया हुआ है। लेकिन स्वतंत्र के बाद 1947 के बाद देश के अंदर संविधान लागू होने 50 के बाद जब से संविधान लागू हुआ तो उनके पेट में दर्द है इस बात का कि भाई ये चल क्या रहा है। मतलब हमारी जो व्यवस्था थी पूर्वजों की वो खत्म कर दी गई संविधान ने, तो ये संविधान पे जूता फेंकने का काम जब किया तो उनको बड़ी खुशी हुई है कि हम लोग उस व्यवस्था में दोबारा पहुंचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो अब मतलब सड़कों पे आप उतरेंगे? मैं कह रहा हूँ जद्दोजहद नहीं पूरी होगी, क्योंकि ये सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, ये सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम लोग पूर्ण रूप से रोडों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और बड़े पैमाने पर मार्च भी करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से जज साहब खुद पीछे हट रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है एक दलितों के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के। मैं ऐसा समझता हूँ कि सीजेआई साहब को खुद ही इसके अंदर बड़े पैमाने पर अगर वो प्रतिक्रिया दे देते, एक अच्छी प्रतिक्रिया दे देते, एक सुमोटो लेकर खुद ही संज्ञान ले लेते, मैं समझता हूँ पूरे देश के दलितों का मनोबल बढ़ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सीजेआई साहब ने दलितों का मनोबल कम करने की कोशिश की है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे सीजेआई साहब? नहीं, सीजेआई साहब से तो हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपको घबराने की, डरने की, जो मैं तो क्या कहूँ
ग्रेनेड डबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है, क्योंकि स्वतंत्रता इस देश के अंदर है, समानता इस देश के अंदर है। आपके साथ पूरा देश खड़ा है सीजीआई साहब। हम सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से बोल रहे हैं कि आपके पूरा देश खड़ा है और तमाम वो जाति धर्म के लोग खड़े हैं जो ऐसी व्यवस्था को नकारते हैं, और आप चुप होंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश का मनोबल डाउन होगा। तो सीजीआई साहब को बोलना चाहिए था कि लोग देश भर में आए सब। मैं कह रहा हूँ सीजीआई को बोलने की जरूरत नहीं थी, बस सीजीआई साहब दम के साथ एक बार ये बोल देते हम लोग इस व्यक्ति का जो है एनएसए लगा के जो भी कानून के अकॉर्डिंग सजा बनती है वो बनती इसकी, तो मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर दलितों का मनोबल होता है और पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता पे समानता से सबका मनोबल होता है। तो बड़ा दिल दिखाया ना, माफ कर दिया। ये माफ़ी लायक नहीं है, ये घटना कोई माफ़ी लायक नहीं है। ये घटना सीजीआई साहब पे नहीं है ना, मामला ये कि सीजीआई साहब पे घटना घटती स्पेशल पर्सनली तो माफ़ी देते समझ में आता। ये घटना पूरे लोकतंत्र पे हमला है, ये घटना संविधान पे हमला है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे जूता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ हजारों करोड़ों दलितों पे जूता है। तो खाली सीजीआई का मैटर नहीं बचा अभी, ये मैटर पूरे देश के सम्मान का मामला है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया इसको देख रही है। पर वो तो सनातन का अपमान नहीं सहेंगे ऐसा कह रहे हैं। नहीं, सनातन का अपमान मैं तो आपकी वीडियो के माध्यम से आज उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो अपने आप को सनातन का चोला, सनातन का झंडा उठाए फिर रहे हैं, खासतौर पे वो दलित। आप ये देखिए आपका सीजीआई जो दलित बन चुका, उसके बावजूद आप लोगों को किस लेवल पे बिठाया जा रहा है, किस लेवल पे जूता फेंका जा रहा है। मैं उन तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोग बड़े पैमाने पर ऐसे सनातन धर्म का त्याग कर दे और ऐसे सनातन धर्म को छोड़कर और बड़े पैमाने पर रोडों पर आए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाएं। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है जैसा मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 75 साल की आज़ादी के बाद 100 साल संघ के पूरे होने के बावजूद तब जाकर उनको इस समस्या आई कि भाई एक सीजीआई बैठा है। इससे पहले ब्राह्मण जज बैठे थे, किसी ने जूता नहीं फेंका। जब चार जजों ने जो है इसी कोर्ट के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब किसी ने जूता नहीं फेंका। लेकिन आज एक दलित सीजीआई है, इसलिए जूता फेंका जा रहा है। हम लोग भरसक निंदा करते हैं और बड़े पैमाने पर बोलते हैं। कह रहे हैं सीजीआई गवई साहब जो है वो बुलडोजर के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उससे भी आहत था। बुलडोजर के खिलाफ क्यों बोल रहे भाई देखिए, संविधान के अंदर बुलडोजर जायज नहीं है। आप बिना सुने बिना समझे आप किसी का मकान ढा देंगे, बिना सुने बिना समझे आप सिर्फ जाति और धर्म देखकर मकान ढाए जा रहे हैं। बताओ कितने ब्राह्मणों का मकान ढा, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर राजपूतों का मकान ढा, सिर्फ दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, सिर्फ माइनॉरिटी का मकान डाला है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि सीजीआई साहब ने लेट किया और पहले जजमेंट आनी थी। आज से कम इतने लाखों लोगों के घर बच जाते टूटने से। तो आज मॉरिशस में जाकर बयान दे रहे हैं, देखिए। नहीं, मॉरिशस में दे या कहीं पे भी दे, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जूता आप लोग सुप्रीम कोर्ट फेंक रहे हो तो पूरा वर्ल्ड बयान दे रहे हैं ना। तो आदमी कहीं से भी परमात्मा भगवान ने मुझे आदेश करा था, देखिए। ये दिव्य शक्ति, यही वही दिव्य शक्ति है जब चंद्रचूड़ साहब को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद के खिलाफ ये मामला दिया, और यही दिव्य शक्ति जो आज आ जाती है, ये दिव्य शक्ति जब कहाँ मर जाती है, जब दलितों की पिटाई होती है। ये दिव्य शक्ति जब कहाँ चली जाती है, जब दलितों को चुन चुन कर जाति और धर्म के नाम पर मारा जाता है। इनके अखलाक के घर में वो बीट मिलना इनको दिखता है, लेकिन ये जूता बड़े पैमाने पर चल रहा है। पूरे देश के अंदर लोग खुशी मना रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो खुशी मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि स्वतंत्रता पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर तमाम तरीके से जो है इनके ऊपर भी कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे पूरी तरीके से हम लोग संविधान के दायरे में रहकर जो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, चाहे रोडों पर उतरना हो, आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो भी हो सकता है हम लोग को बड़े पैमाने पर करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आरोपी कह रहे हैं कि कोई अफसोस नहीं है। आरोपी को अफसोस कैसे होगा जब आरोपी के साथ शासन सत्ता मिली हुई हो, शासन प्रशासन के लोग आरोपी से मिले हों, तो आरोपी को जो है मतलब सुकून ही मिलेगा, उसको तो कोई अफसोस मिलेगा नहीं ना। अफसोस मिलता किसको है? जिसके साथ शासन प्रशासन सहयोग में ना हो। वहाँ पर शासन प्रशासन पूर्ण रूप से सहयोग में है, पूर्ण रूप से भाजपा और भाजपा के साथ जुड़ा हुआ संघ तमाम तरीके से उनके साथ समर्थन में है। घृणित मानसिकता के लोग हैं जो लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे। संघ के 100 साल पूरे हुए हैं और 100 साल के अंदर जो जहर इनके मन में था वो आज निकल के सामने भी आया है। और आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर हम लोग रोष प्रकट कर रहे हैं, रोडों पर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।